स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर और उसे लिखा है फन हेनरी ओटेन जी ने। उन्होंने लिखा है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ में प्रसन्नचित्त व्यक्ति, कैरेक्टर में चरित्र। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन चरित्र। फन हेनरी ओटेन जी ने लिखा है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन चरित्र कैसा होता है। तो आइए इनकी पंक्तियों के माध्यम से एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन के गुणों को जानते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर विल्स हुज आर मोर हिज इज ऑनेस्ट हार्ट एंड सिंपल ट्रूथ हिज आर नॉट स्किल। फन हेनरी ओटेन जी कहते हैं कि ही वो अर्थात प्रसन्नचित्त व्यक्ति, वह का मतलब एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, बॉर्न और टॉट जन्म अथवा जीवन की शिक्षाओं से, हाउ हैप्पी कितना खुश होता है, अर्थात एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने जीवन और जीवन की शिक्षाओं से बहुत प्रसन्न होता है। दैट सर्वथ नॉट अनदर बिल्स, बिल्स मीन्स शिक्षा, सर्वथ मीन्स सेवा करना या इच्छा करना, वो दूसरों की इच्छाओं की इच्छा नहीं करता है। हुज एरमोर हिज इज ऑनेस्ट थॉट, एरमोर में सुरक्षा कवच, और जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य बोलना। हिज उसकी एटमोस्ट स्किल, महान कला होती है। तो हाउ हैप्पी इज बॉर्न और टॉट, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने जीवन और जीवन की शिक्षाओं से बहुत प्रसन्न होता है। डैट सर्व नॉट अनदर बिल्स, वह दूसरों की इच्छाओं की इच्छा नहीं करता है, और जिसके ईमानदार विचार ही उसका सुरक्षा कवच होता है, और साधारण सत्य बोलना ही एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की महान कला होती है। चलिए देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा। Whose passions not his master are, whose soul is still prepared for death and tied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Whose passions, passions मीन्स इच्छाएं, जिसकी इच्छाएं not his master are, उसका मालिक नहीं होती हैं। Whose soul, जिसकी आत्मा, soul मीन्स आत्मा, is still prepared for death, सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। मृत्यु का मतलब त्याग करने के लिए, और जिसकी आत्मा सदैव त्याग के लिए तैयार रहती है। और एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति वर्ल्ड, संसार के, प्रिंसली लव मतलब राजशाही प्रेम, आर बल्गर ब्रीथ मीन्स आधारहीन असत्य बातों से, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति संसार के राजशाही प्रेम और आधारहीन असत्य बातों की केयर, चिंताओं से, अनटाइड, टाइड मीन्स होता है बांधना, अनटाइड मीन्स स्वतंत्र, स्वयं को स्वतंत्र रखता है। हुज पर्सन्स, जिसकी इच्छाएं नॉट हिज मास्टर आर, उसका मालिक नहीं होती हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा सदैव त्याग के लिए तैयार रहती है। और जो व्यक्ति संसार के राजशाही प्रेम अथवा आधारहीन असत्य बातों की चिंताओं से स्वयं को स्वतंत्र रखता है, वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। ठीक, चलिए देखते हैं सेकंड स्टैंजा, नहीं सेकंड हो गया, थर्ड। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong regard, whose state can neither flatters feet nor ruin make of such great, who envies none whom chance doth to rise, nor wish, who never understood how deepest bounded are given with praise, nor rule of state but rule of good। तो फिर है who hath, hath means, hath मतलब हैज मीन्स रखता है, हु हेथ जो रखता है, हिज लाइफ अपने जीवन को, र्यूमर मीन्स अफवाहों से, फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड जो अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है, हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रांग रिगार्ड, और जिसका अंतःकरण ही उसका मजबूत शरण स्थली है। स्ट्रांग रिगार्ड मीन्स मजबूत शरण स्थली, और जिसका अंतःकरण ही उसका स्थिर अथवा मजबूत शरण स्थली है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लेदर फीट, हुज मीन्स जिसके, स्टेट मीन्स राज्य में, कैन नीदर फ्लेटर फीट, फ्लेटर मीन्स चापलूस, कभी भी चापलूसों को जगह नहीं मिलती है। ना रुइन, और ना ही बर्बाद कर सकते हैं, ऑब्सस ग्रेट, और ना ही वे चापलूस व्यक्ति उसकी, ग्रेट मीन्स महानता की प्रशंसा करके उसके राज्य को बर्बाद कर सकते हैं। हु इनवीज नन, जो किसी से घृणा नहीं करता। हुम चांस डोथ टू राइज, जो प्रत्येक को उठने का अवसर देता है अथवा उन्नति करने में सहायता करता है। नार्विस, ना ही कभी पाप कर्म करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही किसी के पाप कर्मों को समझने का प्रयास करता है। हाउ डीपेस्ट वाउंडेड आर गिवन, उसे कितने भी गहरे घाव दे दिए जाए। डीपेस्ट मीन्स गहरे, वाउंड्स माने घाव,
गिवन मीन्स दे दिए जाएं, उसे कितने भी गहरे घाव दे दिए जाएं विथ प्रेज, वो उनका सामना प्रसन्नतापूर्वक करता है। अर्थात एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन पर कितना भी भारी संकट आ जाए लेकिन वो कभी भी घबराता नहीं है और उनका सामना वो हंसते हंसते करता है। ना रूल ऑफ स्टेट, उसके राज्य में कोई भी नियम नहीं होते हैं, बट रूल ऑफ गुड, लेकिन जो भी नियम होते हैं वे भलाई के लिए ही होते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे हम। हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर स्प्रेड, हु हेथ जो रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर स्प्रेड अफवाहों से दूर, जो अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है और जिसका अंतःकरण ही उसका मजबूत शरण स्थली है और जिसके राज्य में चापलूसों को जगह नहीं मिलती है और ना ही वे चापलूस व्यक्ति उसकी महानता की चापलूसी करके उसके राज्य को बर्बाद कर सकते हैं, जो किसी से भी घृणा नहीं करता है, जो सभी को उन्नत करने में सहायता करता है। नार वाइस, जो कभी भी पाप कर्म नहीं करता है, हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही दूसरे के पाप कर्मों को समझने का प्रयास करता है और उसके जीवन पर, उसके जीवन काल में कितने भी भारी संकट आ जाएं वो उनका सामना हंसते हुए करता है और उसके राज्य में कोई भी नियम नहीं होते हैं, लेकिन जो नियम होते हैं वे भलाई के लिए होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला स्टैंजा। Who God doth and yearly pray more of his grace than give to lend, who entertain the harmless day with a well-chosen book or friend. Who God doth to yearly pray more of his grace than give to lend, more of his grace than gifts to lend. To lend means होता है अदा करना, ऋण को अदा करना। ईश्वर के ऋण को अदा करने के लिए ग्रेस मीन्स आशीर्वाद, और ईश्वर के आशीर्वाद रूपी गिफ्ट उपहार को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति ईश्वर की सुबह और शाम पूजा करता है वो व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता है। अर्थात जो ईश्वर के ऋण को अदा करने के लिए और उसके आशीर्वाद रूपी उपहार को प्राप्त करने के लिए सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन द हार्मलेस डे विद द वेल चूजन बुक, हु एंटरटेन जो आनंद उठाता है द हार्मलेस डे अपने एक सुखदायी दिन का, एक विद अ वेल चूजन बुक एक अच्छी पुस्तक अथवा एक अच्छे मित्र के साथ, वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। Who God doth and yearly pray more of his grace than gift to lend, ईश्वर के ऋण को अदा करने के लिए और उसके आशीर्वाद रूपी उपहार को प्राप्त करने के लिए, अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति ईश्वर की सुबह और शाम में प्रार्थना करता है। और जो व्यक्ति अपने एक आरामदायक दिन को एक अच्छी पुस्तक अथवा एक फ्रेंड, एक अच्छे मित्र के साथ बिताता है तो वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। ठीक, चलिए अगला स्टैंजा देख लेते हैं। This man is free from survival bands of hope of rise or fear of fall, lord of himself, thou not of land, and having nothing he hath all. This man is free from survival bands of hope to rise, of hope to rise, उन्नत की आशा, और fear of fall अथवा अवनति का डर, उन्नत की आशा अथवा अवनत की डर, सर्वाइवल बैंड, इन सभी बंधनों से वह व्यक्ति फ्री, स्वयं को स्वतंत्र रखता है। अर्थात उठने की आशा और अवनत के डर, उन्नत की आशा और अवनत के डर से एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति स्वयं को इन सभी बंधनों से स्वतंत्र रखता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का मालिक होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह भूमि का मालिक नहीं होता है लेकिन वह स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैथ ऑल, हैथ मीन्स है, फिर भी वो सब कुछ रखता है। फिर से एक बार देख लीजिए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड ऑफ होप टू राइज और फियर ऑफ फल, उन्नति की आशा अथवा अवनत का डर, इन सभी विचारों से एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति स्वयं को स्वतंत्र रखता है। वो स्वयं का मालिक होता है, यद्यपि वह भूमि का मालिक नहीं होता है किंतु वो स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और अपने पास कुछ भी ना रखते हुए ही है हाल, वो सब कुछ रखता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज पढ़ लिया कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का पूरा मीनिंग। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन, पूरा इंडेक्शन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।